फेसबुक के जरिए जिस्म का सौदा। क्या हीरा मंडी में गाने वालों को भी अपने जिस्म का सौदा करना पड़ता है? क्या वक्त के साथ बदल रही है सेक्स वर्किंग का काम? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज में मैं आपकी होस्ट और दोस्त मंगीशा आज आपके लिए लेकर आई हूँ स्टारडम से भरी मूवी हीरा मंडी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। देश के मोस्ट फेमस फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने कुछ समय पहले एक वेब सीरीज हीरा मंडी के बनाने का अनाउंसमेंट किया था। ये सीरीज नेटफ्लिक्स के जरिए किया जाएगा रिलीज। इस वेब सीरीज ने पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया है। पाकिस्तान के कुछ सेलिब्रिटी इससे भड़क गए हैं। आखिर हीरा मंडी में क्या है ऐसा जो पड़ोसी मुल्क में इतना गदर मचा है? हम आज आपसे यही शेयर करने आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम आपको जो भी किस्से हीरा मंडी के सुनाएंगे वो सब कुछ आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। कभी यहाँ की शान रही लड़कियाँ इस मंडी की तरह ही आज बुरे दौर से गुजर रही है। इस मंडी के बनने बिगड़ने की कहानी काफी लंबी है, लेकिन कैसे ये मंडी गुपचुप फेसबुक पर आ गई और जिस्म के सौदे नेट पर होने लगे, ये भी कम दिलचस्प नहीं। उस जमाने में नाचना, गाना और जिस्म का सौदा करना दो अलग अलग चीज हुआ करती थी। तवायफों का गाना सुनने को शहर के बड़े बड़े अमीरजादे इस गली का रुख करते थे। इसकी रौनकें ही कुछ ऐसी हुआ करती थी कि किसी को भी खींच लाया करती थी। यहाँ पर मुजरा करने वाली जिस्म का सौदा नहीं करती थी। खैर, ये सोचिए जरा कि संजय लीला भंसाली कितनी बारीकता से बनाएंगे ये मूवी, क्योंकि ये तो पक्का है कि ये एकदम मोस्ट अवेटेड सीरीज में से एक होगी और ऐसी फिल्म ही बनाने के लिए तो भंसाली साहब जाने जाते हैं। अब वापस आते हैं हीरा मंडी पर। हीरा मंडी के रहने वालियों की तरह ही हीरा मंडी की कहानी भी है, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। पाकिस्तान के ऐतिहासिक शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब है हीरा मंडी। हीरा मंडी का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस मंडी पर जवानी आई मुगल काल में लाहौर की हीरा मंडी में सूरों की महफिल सजती और शहर के शौकीन लोग इस मंडी का रुख करते। आसपास के बाजारों में भी खूब रौनक रहा करती थी। एक खास बात उस जमाने में ये हुआ करती थी कि जिस्म का सौदा इन बाजारों में नहीं होता था। जिस्म का सौदा करने वाली वेश्या अलग हुआ करती थी और नाचने गाने वाली अलग। इन कोठों पर बचपन से ही लड़कियों को रियाज कराया जाता था और फिर वो गाना शुरू करती। उन्हें शायरी और संगीत की बाकायदा तालीम दी जाती थी। यहाँ तक कि अमीर लोग अपने बेटों को शायरी और गाने की सीख लेने के लिए इस मंडी में जाने की सलाह देते। अब आपको बताते हैं कि उस समय की बात जब गाने वालियों को भी जिस्म का सौदा करना पड़ा। मुगलों का दौर खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज करना शुरू कर दिया। तब पाकिस्तान भारत से अलग देश नहीं था। इस दौर में धीरे धीरे मुजरा करने वाली और वेश्या के बीच की दीवार ढलने लगी। अब एक मुजरा करने वाली को जिस्म का सौदा करने वाली भी माना जाने लगा। हालात बदले जरूर, लेकिन हीरा मंडी की रौनकें कायम रही। गली से निकलता हर आमो खास नजर भर के एक बार ऊपर की तरफ जरूर देखता और चारों ओर बिखेरे हुस्न को निहार लेता। आजादी के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना। हीरा मंडी को लेकर कभी कभार सवाल भी हुआ, लेकिन ये मंडी सचती रही। इस मंडी के लिए सबसे बड़ा खतरा बना टेक्नोलॉजी का विकास। मोबाइल फोन, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर के आने के बाद ये मंडी अपने आखिरी दिन गिनने लगी। इंटरनेट ने जिस्म फरोशी के इस बिजनेस या कहिए धंधे को बिल्कुल बदल दिया है। लड़कियां अब आग्रह के लिए कुछ खास जगहों और लोगों के पास जाती है, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें किसी दलाल की जरूरत नहीं रहती। वो फेसबुक से ग्राहक ढूंढ लेती है। हीरा मंडी अब तकरीबन इतिहास हो चुकी है। लोग अब इसे डायमंड सिटी पुकारते हैं। यहाँ तक कि कभी वहाँ रही लड़कियां अब ग्राहकों को नहीं बताती कि वो कहाँ से आई है। हीरा मंडी पर एक पाकिस्तानी लेखक ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, लेकिन इस पर हम बड़े विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए दोस्तों कि संजय लीला भंसाली इस डॉक्यूमेंट्री से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और भंसाली की सीरीज में आपको वही सब मिलेगा जो हमने अभी बताया। खैर, अब इसी के साथ खत्म करते हैं बातों का सिलसिला, लेकिन आप बस हम पर एक मेहरबानी करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम कहाँ भागे जा रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।